पहले ये पुल नहीं था तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ पे सिर्फ चढ़ था पुल, बाढ़ आ जाता था तो बड़ा दिक्कत होता था आने जाने में। लेकिन जब से ये पुल बना है तब से बहुत सुविधाएं हो गई हैं लोगों को आने जाने में। आप इस तरफ जाएंगे तो निकल जाएंगे अदलपुरा, सीखड़, मंगरहा, बनारस निकल जाएंगे, और इधर जाएंगे तो आप चुनार होते हुए आप छत्तीसगढ़, मिर्ज़ापुर। दोस्तों, मैं रविराज स्वागत करता हूं आज के ब्लॉग में। और आज मैं इस समय मिर्ज़ापुर ज़िले के चुनार क्षेत्र में ये पुल है। इस पुल का नाम बड़े भाई राम नरेश सिंह पड़ा है। कौन है ये बड़े भाई राम नरेश सिंह? शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हमारे साथ उनके परपोते मौजूद हैं, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं नीतीश भाई पटेल का। नीतीश भाई जी भाई साहब, ये जहाँ तक हमें पता है, जानकारी जहाँ तक, ये आपके परदादा हैं जी। तो हमें उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए था, क्या आप? जी बिल्कुल, बताइए। ऐसा है रवि भाई, ये हमारे परदादा हैं जो कि इनका जन्म दीपावली के शुभ अवसर पर 1925 ईस्वी में हुआ था। और इनके पैतृक गांव बगही गांव जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले के चुनार क्षेत्र में पड़ता है। और यह हाई स्कूल पास कर चुनार तहसील में सिविल सेवा के पद पर इनका सरकारी नौकरी लग गया था। मजदूरों का बहुत ही शोषण हो रहा था, तो इन्होंने मज़दूरों के लिए कलकत्ता में और भारत के प्रत्येक राज्य में जाकर मज़दूरों के लिए बोला कि उनके साथ शोषण ना किया जाए, उनका जो हक है वो उनको दिया जाए। तो इनको सब देखते हुए भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश महामंत्री बनाया गया, जो कि उस समय सरकार कांग्रेस की थी। और इनके कामों को देखते हुए 2 बार MLC बनाया गया था, जो कि निर्विरोध बनाया गया था। उस मज़दूरों के लिए बहुत किए और बहुत ही साधारण चलते थे। कलकत्ता में इनका मकान था जो कि 3 मंजिला उस समय मकान था, और उन्होंने भारतीय मजदूर संघ को ही दान दे दिया। घर परिवार के लिए ये एक बार भी नहीं सोचते थे। हर क्षेत्र में इनका मूर्ति भी लगा हुआ, सरस्वती शिशु बाल विद्या मंदिर है जो कि आपके परसोधा ग्राम में है, वहाँ पे इनकी मूर्ति और इन्हीं के वो विद्यालय बना हुआ है। इन्होंने पहला पुल अपना बगही गांव में ही बनवाया था। वहाँ पे बहुत दिक्कत होती, बाढ़ आ जाता था तो बहुत दिक्कत होता था आने जाने में, तो वहाँ पे पहला पुल बनवाया गया है। और दूसरा पुल उनके द्वारा ही नहीं बनाया गया है, ये तो गवर्नमेंट, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था कि उसको ही देखते हुए उनके नाम पर गवर्नमेंट द्वारा ही कर दिया गया है कि बड़े भाई जी के नाम से ये पुल रहे। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप चुनार पुल का मनोरम दृश्य, बहुत ही खूबसूरत, बनारस से चुनार को जोड़ता हुआ ये पुल, बड़े भाई राम नरेश सिंह सेतु। तो आइए दोस्तों, चलते हैं चुनार में ही उनके कार्यालय पे। RSS का कार्यालय है। हम लोग भाई साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि चुनार में एक कार्यालय है और वहाँ पर आए हैं। आप लोगों से भी परिचय कराते हैं जिला प्रचारक जी से, उनसे कुछ सुनते हैं बड़े भाई जी के बारे में। कमलेश, जिला प्रचारक चुनार। जिस महान व्यक्तित्व के बारे में आज जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे अपने इस मिर्ज़ापुर जनपद के चुनार तहसील के बगही ग्राम के रहने वाले, मजदूर क्षेत्र में कहीं न कहीं एक आदर्श पुरुष के नाम से जानने वाले ऐसे महान व्यक्ति बड़े भाई राम नरेश, जिनको सामान्य लोग बड़े भाई के नाम से जानते थे, जिनका व्यक्तित्व भारत ही नहीं विश्व में, जहां मजदूर क्षेत्र एक संघ का अनुषंग संगठन काम करता है, ऐसे राष्ट्रीय स्तर के संगठन के दायित्व का निर्वहन करने वाले 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, जिसमें दंतोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा इस दायित्व का निर्वहन उस समय कर रहे थे, उनके बाद
जब उनको एक विशेष प्रकार का दायित्व दिया गया इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति एक संगठन और उसमें उनके सचिव बनाया गया। उसके बाद जो दायित्व दंतोपंत ठेंगड़ी जी के यानी दंतोपंत ठेंगड़ी जी का था उस समय, वही दायित्व वो कुछ विचार विमर्श करने के बाद नाम आया कि अगर इस दायित्व को बड़े भाई को दिया जाए तो बड़े इस कार्य को और तेज़ी से और मजदूरों के बीच में अधिक से अधिक प्रभावी संगठन बनाया जा सकता है। इस विचार से उनको उस समय जो दायित्व मिला वो राष्ट्रीय महामंत्री मजदूर संघ के दायित्व के नाते वो काम करने लगे। ऐसे ही उनका समाज में एक विशेष प्रकार की भूमिका थी और जिस क्षेत्र के रहने वाले थे इस क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान थी। संघ के प्रचारक के होने के नाते उनका पूरा जीवन संघमय और देश और समाज और राष्ट्र के हित में था। और उनके बारे में कुछ इस प्रकार का अध्ययन करने से पता चला कि वो अपने दो बार राज्यसभा में सांसद होने के बाद जो भी उनका वेतन भत्ता मिलता था वो सभी राष्ट्र कार्य में यानी संघ कार्य में वो सारे पैसा उपयोग में आता था। और वो भी एक अपना व्ययपत्रक यानी अपने जैसे प्रचारक जीवन में व्ययपत्रक का खर्चा यानी एक एक रुपये का हिसाब जो भी हम जहाँ जाते हैं वो बिल के साथ लगाते थे और जो 1500 रुपये का जो भी व्ययपत्रक आता था वहीं से उनका जीवन चलता था। लेकिन उस पैसे का उपयोग पूरा राष्ट्र कार्य में लगाते थे। इस प्रकार की जानकारी उनके बारे में प्राप्त हुई। उनका यहाँ कुछ पैतृक संपत्ति थी जिस पर सोधा में एक विद्यालय खुला है, सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से जानते हैं, वो बड़े भाई के नाम से है। वो संपत्ति उन्हीं की थी, वो उनके द्वारा दान दी गई थी। अभी संघ कार्यालय चुनार में एक जिला कार्यालय बना हुआ है, इनके नाम से अपने ऊपर जो बड़ा हॉल है वो बड़े भाई के नाम से बनाया गया है। यहाँ का जो सामान्य कुछ क्षेत्र में इनकी अपनी एक पहचान है तो उसके नेतृत्व में कई ऐसे जो यहाँ पुल बना हुआ है ये भी बड़े भाई के नाम से है। बड़े भाई का जो जीवन था वो वास्तव में बहुत संघर्ष का था। उस समय 3 भाई और उन भाइयों में एक भाई वास्तव में जो कह सकते हैं कि कांग्रेस जो एक विशेष प्रकार की पार्टी जो पूरे संगठन चला रही थी मजदूरों के बीच में, लेकिन उनके ठीक विपरीत एक मजदूर संघ की स्थापना करना और वहाँ काम करना। और इनके भाई यहाँ चुनार मिर्ज़ापुर जनपद के वो जिलाध्यक्ष थे। उनके बाद भी उनके विपरीत जाकर एक मजदूर संघ जैसा संगठन खड़ा करना कम्युनिस्टों का उस समय बोलबाला था। पूरे देश में कम्युनिस्टों का एक विशेष प्रकार का अभियान चला था, लोग उधर जुड़ रहे थे। उसमें भारत माता की जय जैसे नारे लगाने का जो शब्द था वो भी कम्युनिस्ट जैसे विचारधारा को लगता है कि जो मजदूरों के बीच में मनाही थी, लेकिन उसी बीच में उनके भावों को जगाए और भारत माता की जय जैसे शब्द बुलवाने का वो प्रयास किए। और आगे चलकर वो इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ कि उस संगठन से कई गुना संगठन भारतीय मजदूर संघ आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बोलना आसान नहीं है। एक आदर्श पुरुष और एक महान व्यक्तित्व इस भारतवर्ष के कह सकते हैं कि दिशा देने वाले मजदूरों के बीच में ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहना मुझे लगता है कि पूरा उनके जीवन के बारे में बोल पाना कठिन है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो वास्तव में बड़े भाई के बारे में जानना, समझना और उनके बारे में विचार करना और उनके जीवन के बारे में कहीं ना कहीं कुछ जानकारी प्राप्त करना। अगर जीवन में संघर्ष कैसे किया जाता है अगर सीखना है तो कोई बड़े भाई से सीखे। बहुत सी जानकारियाँ आप लोग को नहीं पता थी, अब पता चल गई होंगी। हमारे राम नरेश सिंह बड़े भाई जी के बारे में। ये पुल न होता तो लोगों को बहुत दिक्कत होती आने जाने में। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलेंगे आपसे जल्द ही ये नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं, हमारे चैनल के दर्शक हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। बहुत सी इन्फॉर्मेशन जानकारी वाली चीज़ें इस चैनल पे दिखाई जाएंगी। भैया आप प्लीज़ भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन
कृपया दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।